हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं के एक्सरसाइज 2.1 का 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। इस क्वेश्चन में जो है हमें ये कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य मतलब सही हैं और कौन से कथन असत्य मतलब गलत हैं, ये बताना है हमें। तो पहला ए पार्ट देखिए क्या है। पहला कथन है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। पहला कथन हमें कहा गया है कि इसमें लिखा गया है कि शून्य जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब देखिए ये सही है या गलत। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी आगे तक की गिनती। तो ये क्या है, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। तो अब देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। पर वो क्या कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? ये कथन क्या है? असत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य। अब बी पार्ट देखिए क्या है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले वाली संख्या। तो इस कथन में वो ये कह रहा है कि अगर मैं 399 का पूर्ववर्ती निकालूं तो 400 आएगा। मतलब 399 के पहले वाली संख्या जो है 400 है। अब देखिए पूर्ववर्ती निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, संख्या में से एक माइनस कर देती हूँ। अब जैसे 399 है, ठीक है, इसका मैं पूर्ववर्ती निकालूंगी तो इसमें से -1 कर दूंगी। तो 9 में से 1 गया 8, 9 और ये 3 क्या है? 398 आ रहा है। 399 का पूर्ववर्ती क्या? 398 आ रहा है, पर वो क्या कह रहा है? 400 है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है? असत्य है। अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी ये आगे तक जितनी गिनती है ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। तो इस कथन में भी वो यही कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। अब डी पार्ट देखिए। डी पार्ट है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। इस कथन में कह रहा है वो कि जो 599 के बाद वाली संख्या होगी वो क्या होगी? 600 होगी। तो हम 599 का परवर्ती निकाल लेते हैं। अब परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो मैं 599 का परवर्ती निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ दूंगी। तो क्या आया? 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6। क्या आया? 600 आया। और इसमें कथन में भी यही कहा गया है कि 600 जो है वो 599 का परवर्ती है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है कि 599 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 600 है। तो ये कथन हो गया सत्य। अब ई पार्ट देखिए क्या है। ई पार्ट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। वो कह रहा है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी ये आगे तक। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी आगे तक। तो अब देखिए कथन है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए ये प्राकृत संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आ रही है ना। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से लिखी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी पूर्ण संख्याएं देखिए 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? सारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं इसमें। तो इसका मतलब ये कथन सही है कि सभी प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। अब एफ पार्ट देखिए। एफ पार्ट है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब इस कथन में ये कहा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं भी हैं। अब ये कथन देखिए।
अब देखिए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी आगे तक जितनी गिनती है, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी आगे तक। तो अब कथन में वो ये कह रहा है कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं भी हैं। क्या ये कथन सत्य है, नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आ रहा और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही हैं, 0 से शुरू हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ 0 भी होना चाहिए था, तभी सत्य होता है कथन। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया, असत्य, कि पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रही हैं। प्राकृत संख्याएं ये हैं, इनमें 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि वो कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं जो प्राकृत संख्याओं में आ रही है, जो कि सत्य नहीं है। अब जी पार्ट देखिए क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो पहले देखिए 2 अंकों की पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वो इसमें ये कह रहा है कि 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या है उसका अगर मैं पूर्ववर्ती निकालूं तो वो 1 अंक की संख्या नहीं मिलेगी। अब देखिए 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 अंक की संख्याएं जो है 10 से शुरू होती है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से। 10 से शुरू होके कहाँ तक होती है, 99 तक। अब देखिए 10 जो है 2 अंकों वाली संख्या है। अब अगर मैं इसका पूर्ववर्ती निकालूं, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, और वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं। तो मैं 10 में से 1 माइनस कर दूं, 10 में से 1 गया, कितना आया, 9, ठीक है। तो ये क्या आया, 1 अंक की संख्या आया, एक ही अंक है ना इसमें। तो जब मैं 2 अंकों वाली संख्या का पूर्ववर्ती निकाल रही हूँ तो मुझे 1 अंक की संख्या मिल रहा है। पर वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती निकालूंगी तो मुझे 1 अंक की संख्या नहीं मिलेगा, वो गलत कह रहा है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्योंकि जब मैंने 2 अंकों वाली संख्या 10 का जो है पूर्ववर्ती निकाला तो मुझे 1 अंक की संख्या मिल गया है। अब देखिए एच पार्ट क्या है कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जो ये संख्या 1 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी गिनती, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। पर वो क्या कह रहा है कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब गलत कह रहा है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आई पार्ट। अब देखिए आई पार्ट है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो प्राकृत संख्या 1 है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, मतलब 1 से पहले जो है कोई संख्या नहीं होती है प्राकृत। ये हमें कथन दिया गया है, हमें बताना है कि सत्य है असत्य। अब देखिए प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसी आगे तक। अब वो कह रहा है कि प्राकृत संख्या 1, इसका अगर मैं पूर्ववर्ती निकालूं, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, और वो कैसे निकालेंगे, मैं इस संख्या में से क्या करूंगी, 1 माइनस कर दूंगी, क्या आएगा, 0। 1 में से 1 गया, कितना आया, 0। तो वो कह रहा है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो सही कह रहा है, 1 से पहले तो कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। उसने हमें कहा कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमने इसका पूर्ववर्ती निकाल के देखा, क्या आया, 0। पर 0 तो प्राकृत संख्याओं में नहीं आता, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है, ठीक है। अब इसका जे पार्ट देखिए, जे पार्ट है कि पूर्ण संख्या i का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, वो तो प्राकृत संख्या थी। अब पूर्ण संख्या 1 की बात करें तो उसका जो है कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब 1 से पहले भी जो है कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। 0 1 2 3 4
5 ऐसी आगे तक, ठीक है। अब वो कह रहा है जो पूर्ण संख्या 1 है ये, ठीक है, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब इससे पहले जो है कोई संख्या नहीं आती। और वो निकालने के लिए, हम पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस संख्या में से, ये जैसे ये संख्या है इसमें से हम क्या घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। 1 में से 1 गया, क्या आया, 0। तो 0 देखो इससे पहले है ना, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। वो कह रहा है कि 1 से पहले कोई संख्या ही नहीं है पूर्ण, जबकि गलत है। 1 से पहले पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अब इसका के पार्ट देखिए। के पार्ट है कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। मतलब वो कह रहा है कि जैसे ये दो संख्याएं हैं मेरे पास, एक 11 और एक 12, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में आ रहा है। क्या 13 11 और 12 के बीच में आ रहा है, नहीं ना, 13 तो यहाँ आएगा, 11 12 13। पर वो कह रहा है कि 13 जो है 11 और 12 के बीच में आ रहा है, जो कि गलत है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो मैंने लिख दिया कि यह कथन असत्य है। अब देखिए एल पार्ट क्या है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो पूर्ण संख्या है 0, उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसी आगे तक। अब वो कह रहा है इस संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, कि 0 से पहले जो है कोई संख्या नहीं होती है। तो सही कह रहा है वो, 0 से पहले तो कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। अब एम पार्ट देखिए। एम पार्ट है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। कि अगर मैं 2 अंकों की कोई संख्या लूँ और उसका परवर्ती मतलब उसका बाद वाली संख्या अगर मैं निकालूं, तो वो जो है 2 अंकों की संख्या होती है, हमेशा जो है 2 अंकों की संख्या ही होती है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, ठीक है, और कहाँ तक होती है, 99 तक होती है। 2 अंकों की संख्या मतलब जिसके 2 अंक हैं। तो अब वो कह रहा है कि अगर मैं 2 अंकों की संख्या का परवर्ती निकालूं, मतलब उसके बाद वाली संख्या, अब देखिए जैसे 99 है, ठीक है, मैं इसका परवर्ती निकालूंगी, मतलब इसके बाद वाली संख्या निकालूंगी, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1 जोड़ दूंगी, ठीक है। परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। मैंने 99 में 1 जोड़ा, कितना है, 9 और 1 10, 0 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, कितना आया, 100। और ये कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं इसमें। पर वो क्या कह रहा है कि हमेशा जो है 2 ही अंक आएंगे। अगर मैं किसी भी 2 अंकों की संख्या का परवर्ती निकालूं, तो वो कह रहा है कि सिर्फ 2 अंक मिलेंगे, जबकि हमें तो कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य है। तो आज हमने 8th क्वेश्चन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।